हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर किसी के भी गंदे और जो गंदे नापाक इरादे हैं उनको कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। जिन्होंने भी आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है, उनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करने वाले हैं। सीधे होने का मतलब क्या है? देखिए, सीधे होने का मतलब होता है कि आप सरल इंसान हैं, आप सुलझे हुए इंसान हैं, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप सीधी बात करते हैं, आप मुंह पर बात करते हैं। ये होता है सीधापन। सीधा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, कि आपको लोगों की चालाकियाँ, बदमाशियाँ, ये जो छिछोरापंथी है वो समझ नहीं आती। ऐसा नहीं होता। आप सब कुछ आपको समझ आता है, बट लोगों ने सीधा, आजकल जो ये कलयुग चल रहा है ना, यहाँ पर जो लोग सीधे और सच्चे हैं ना, उनको बेवकूफ़ समझा जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि सीधे लोग सिर्फ सीधे होते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं होते, ठीक है। और ऐसे लोग जिन्होंने भी ये करतूतें करी हैं, आपको बेवकूफ़ समझने की गलतियाँ करी हैं और आपके साथ चीटिंग पे चीटिंग करते चले गए, उनके लिए डिवाइन का बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं, चेक इन करेंगे एनर्जीज हम सारी टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल डिवाइन, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं, क्या कुछ मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को करंट एनर्जीज में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, ये पे आपको जो सीधा, जितने आप सीधे थे, आप सच्चे थे, आप सरल थे, उतना ही इन लोगों ने आपको ना बेवकूफ़ समझा और यही इन लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। आपको इन्होंने बेवकूफ़ समझ करके आपके दिल में, आपके मन में इस तरह घाव करे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत इन्होंने घाव दिए हैं आपको। लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, एक्सट्रीम लेवल पर आपको पेन दिया है। आप ऐसे, आपको तड़फाया गया है, ऐसे आपको रुलाया गया है कि आप अकेले बंद कमरे में, जैसे होता ना, आप चीखे मार मार के रोए हैं और सुनने वाला कोई नहीं सिवाय आपके परमात्मा के। ऐसी एनर्जीज में लोगों ने आपको रखा। और किसको रखा? जो इंसान बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम लेवल का जो पेन होता है ना, जिनके जीवन में दुख आता है ना, वो आत्माएं बहुत महान होती हैं। वरना आप एक छोटे से बच्चे को कुछ कह के देखो, वो तुरंत पलटवार करेगा। आप एक इतनी सी टॉफ़ी अगर आप किसी बच्चे से लेके दिखाएं, वो तुरंत आपको 4 बातें सुना देगा, और देना तो बहुत दूर की बात। और आपने क्या क्या आप सह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ थे। आप एक महान आत्मा थी। महान आत्मा का मतलब ये है कि आप अंदर से भरे पूरे थे। जो इंसान भीतर से भरा पूरा होता है, जिसकी आत्मा में एक कंप्लीशन होता है, तो वो बाहरी चीज़ों की ज़्यादा मांग नहीं करता। और आपने यही चीज़ें करी हैं कि आपने ऐसे गंदे और जाहिल लोगों से बाहरी चीज़ों की मांग नहीं की। जो जो ये 3D चीज़ें होती हैं, जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत की जो चकाचौंध भरी ये ज़िंदगी है ना, आपने कभी इसकी मांग नहीं की। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और जो आपने ये मांग नहीं की, और आप, कोई बात नहीं, मेरे लोग हैं, अपने हैं, सुधर जाएंगे, मान जाएंगे, आप हमेशा इस एनर्जीज में रहे हैं। और ये जो भी लोग थे, ये एक के बाद नीचता की सारी हदें ये पार करते चले गए। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ भी कर लें, कितनी भी नीचता की हदें ये पार कर लें, एक तो देखिए सब इनके साथ क्या क्या होगा। आप ये नहीं सोचे कि ये चैन की सांस ले रहे हैं। पता है आपको, सबसे पहले तो आप परमात्मा का ये शुक्रगुजार मनाएं कि आपको परमात्मा ने दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। क्योंकि जो किसी को दुख देता है ना, ऐसे जो लोग होते हैं, ये कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। इनका हश्र बहुत बुरा होता है, जो किसी को दुख देते हैं। और जो
दुख सहते हैं ना, उनका तो फिर भी अच्छा टाइम आ जाता है, लेकिन जो दुख देते हैं ना, उनको परमात्मा ऐसे ऐसी इनके जीवन में वो अपने ही कर्मों से ज़हर घोलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वो आपके ऊपर एक से एक नेगेटिव स्टेप ले रहे होते हैं कि अब इसके साथ ये हो जाए, हमने ये कर दिया तो अब देखते हैं क्या होगा, ये कर दिया तो अब देखते हैं क्या होगा, तो उनका आप पर 24 घंटे नज़र रखना, तो ये अपने आप में एक 24 घंटे घुटन भरी ज़िंदगी है। किसी इंसान को स्टॉक करना है एनी हर टाइम, है ना? मतलब एवरी टाइम किसी भी इंसान को स्टॉक करना, उसको देखना कि ये क्या ही कर रहा है, अब ये गिरा के नहीं उठा, अब ये गिरा के नहीं गिरा, अब ये उठा के नहीं उठा, ये नीचता है। मतलब एक गंदगी है, एक नाली का जो कीड़ा होता है ना, उसकी भी उसकी उसके साथ ये जो है ऐसी ज़िंदगी होती है लोगों की, जो दूसरों की लाइफ को स्टॉक करने में लगे रहते हैं। और जब उनको वो परिणाम नहीं दिखते जो वो चाहते हैं कि इसके साथ ऐसा हो, तो वो अंदर ही अंदर एक हेल जैसा जीवन जीते हैं। तो है ना, एक तो ये घुटन है इनके जीवन में, दूसरा अपने कर्मों को खराब किया हुआ है, क्योंकि समय है, धरती गोल है। जो आज आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, हर 12 साल बाद चीज़ें लौट करके आती हैं, याद रखना। हर 12 साल बाद चीज़ें लौट करके आती हैं। जो भी आज आप कर रहे हैं ना, हर 12 साल बाद वो चीज़ें पता नहीं कितने गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएंगी, हर 12 साल बाद। प्रकृति का ये नियम है सीधा, हर 12 साल बाद चीज़ें, जो भी आज आप कर्म कांड कर रहे हैं, चाहे आप अच्छे कर रहे हैं, चाहे आप बुरे कर रहे हैं, वो हर 12 साल बाद एक बहुत भयावह रूप लेकर के आपके पास आएंगी, एक विकराल रूप लेकर के आपके पास आएंगी, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वही स्थितियाँ कईयों गुना लौट करके आपके पास आएंगी, यकीन माने। ये परमात्मा का नियम है, ये इस प्रकृति का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का नियम है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, वो एक से एक नीच कर्म करते हैं कि हम ही भगवान हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपका तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने एक्सट्रीम लेवल का धैर्य है आपके भीतर। आपका केतु की महादशा आपको हो सकती है, आप हाइट पे जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, और आपके अंदर इतना धैर्य है कि आपने अपने आप को धरती में गड़ते हुए खुद को देखा है। होता ना किसी को जिंदा दफन कर देना, किसी को जिंदा जमीन में गाड़ देना, तो आपको किसी ने जिंदा जमीन में गाड़ा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक स्टार सीड थे, एक दिव्य बीज थे आप, एक दिव्य बीज। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए जरा, एक आप दिव्य बीज थे, एक दिव्य बीज। जब उस बीज से पौधे का रूप जब वो अंकुरित होता है, तो धीरे 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 फलना फूलता शुरू होता है, और आप देखें ऐसे। और ये धैर्य आपने एक्सट्रीम लेवल का रखा है, धैर्य सन, ठीक है। और आपके इसी धैर्य ने धीरे 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 आपके जीवन में रोशनी की किरणें दिखाई, और आप उस लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है शुरू में भी आपको भी ये लगे कि इतना अंधेरा है, इतने लोग हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, लेकिन आपने कभी गुलामी नहीं करी किसी की, ठीक है। आपने किसी की गुलामी नहीं करी है, यहाँ पर ये एनर्जीज है। आप हमेशा बगावत करते आए हैं लोगों के साथ। देखिए, गुलामों के लिए इतिहास नहीं रचा जाता, इतिहास उन लोगों के लिए रचा जाता है जो लोग लड़ते हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना आपका कर्तव्य है, चाहे आप उसमें भले ही मारे जाओ। आपके मरने के बाद लोग आपको याद रखेंगे। और अगर आप एक कुत्ता बन के कुत्ता वाली ज़िंदगी आपने काट ली ना लोगों की गुलामी में, तो आपकी ज़िंदगी झंड होने वाली है मरते दम तक। आपको लोग यही बोलेंगे कि ये इंसान तो कुत्ता था, ठीक है, क्योंकि वो कुत्तापंथी आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में झलकेगी, है ना। गुलाम क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुत्तापंथी आपके कर्मों में झलकेगी। तो बगावत करे, बागी बने, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। ईश्वर कहते हैं, मैं उन्हीं की हेल्प करता हूँ जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। अगर आपने एक बार ठान ली कि मुझे गलत के विरुद्ध आवाज़ उठानी है, तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे लोगों के जीवन में ग्रहण योग लग चुके हैं, इनकी बुद्धि बंध चुकी है। बुद्धि बंधती कब है,
बुद्धि तब बनती है, अब हम क्या करें, अरे कुछ भी नहीं, इसका तो हम बिगाड़ पा रहे, क्या करें, अब क्या करें, ऐसे होता है बुद्धि बनना। जब ये सब कुछ अपना लेते हैं, सारे रास्ते इनके बंद कर दिए ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हेडक बहुत रहता होगा, क्योंकि इनके दिमाग पे कौवा बैठ चुका है दिख रहा है, क्रो इसको चोंच मार रहा है दिमाग में। क्रो क्या है, नेगेटिव एनर्जी। क्रो इनको माइंड में चोंच मार रहा है और ये पूरा हैंग हो चुका है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे नंबर 7 की। आप अगर आपके रिश्तों को ख़राब किया गया तो वहाँ पर धीरे धीरे बैलेंस आएगा। आपके शादीशुदा जीवन पर किसी ने बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया है, ताकि आपका पार्टनर तो अपनी सुध बुध ही भूल जाए कि मैं हूँ ही क्या, कौन मेरी गृहस्थी है, कौन मेरे बच्चे हैं, उसको कुछ पता ही ना हो, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, कोई भी हो। बहुत हैवी ब्लैक मैजिक उस पर हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बट आपका निस्वार्थ प्रेम, आपका अनकंडीशनल लव, यहाँ पर सब कुछ परमात्मा बैलेंस करके आपको देंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी, वेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। मैंने पता नहीं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों निकला, मुझे व्हील की तरह दिखाई है, व्हील ही है। तो यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका मनी फाइनेंस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। एंड आप ग्रीनरी के टच में हैं, ये देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रोथ को बताता है। आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में। एंड आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई घमंड, कोई अकड़ आप में नहीं है। आप जानते हैं सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ मेरे ईश्वर का है। ये जो मेरे अंदर सांसें भी चल रही है मेरे भगवान की दी हुई है, मेरा कुछ नहीं है, चाहे आज मेरे से निकाल ले। ऐसी एनर्जीज में आप हमेशा रहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में उनका मंगल खराब हो रहा है। 10 ऑफ पेंडिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लोगों के जीवन में ना अब आप देखेंगे खुद से ही आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो जाएंगे, ये आपस में भिड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने आपको टारगेट किया था, आप इनका टारगेट नहीं बन पाए। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपस में ही भिड़ रहे हैं, भिड़ भी रहे हैं, ठीक है, बट छुप छुप कर भिड़ रहे हैं कि किसी को पता ना चले। हैंग्ड मैन की एनर्जी, उल्टे लटक चुके हैं ये ऐसे, अब ये ऐसे उल्टे लटक चुके हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में जो है चीज़ें खराब करी, पर स्वयं परमात्मा अब आ गए हैं, ठीक है। आपके ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्टेड किए हुए हैं। द सन की एनर्जी, ठीक है, आपके सारे ही प्लैनेट्स पावर में आ रहे हैं, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। आपके शत्रुओं का नाश होगा। माँ काली के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, हनुमान जी के रुद्र अवतार मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको हनुमान जी का मंत्रा बताया था। ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुखे हनुमते ठंग 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 सर्वशत्रु संहारणाय स्वाहा, ठीक है। ठंग ठंग मैंने 5 टाइम बोला है। इस मंत्र की चैंटिंग करो डेली 108 बारी, शत्रुओं का नाश होगा, वो कमज़ोर पड़ेंगे। जो वो पाप करने पर आतुर हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, इस मंत्र की चैंटिंग करो, उसके पावरफुल रिजल्ट अपने जीवन में देखो, है ना। शांति से बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भगवान जी के सामने दीपक जला दो और अपने भाव का दीपक जला दो, ठीक है। अपने मन को रखो, ईश्वर कहते हैं लाइट को अपने मन में देखो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप भगवान की सच्चे भाव से पूजा करते हैं ना, उसी को कंटिन्यू रखो। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवाएं, आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी, गारंटेड है, ब्लेस हो जाएगी, ठीक है। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री, फिर से हम आ गए हैं लेकर के फ्री, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।